वो खबर जो करे आपको बेदार, सियासत के गलियारों से रोजमर्रा की जिंदगी दक्कन के गोशे गोशे से आप तक खबरें पहुंचाता दक्कननामा, रोजाना शाम। और ब्रेक के बाद अब बात करेंगे दिल्ली के मौसम की। जी हां, दारुल हुकूमत दिल्ली में घने कोहरे के सबब रफ्तार पर ब्रेक सी लग गई है। कल रात कोहरे के सबब बहुत कम फासले तक भी कुछ नजर नहीं आ रहा था। कोहरे की चादर ने पूरे माहौल को अपनी लपेट में ले रखा था। सड़क पर ट्रैफिक की रफ्तार सुस्त पड़ी तो ट्रेन और हवाई खदमात भी मुतासिर हुई। कोहरे की वजह से मुतादिद ट्रेनें ताखीर से चल रही हैं। घने कोहरे की चादर ने बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे को भी अपनी लपेट में ले रखा था, जिसके सबब तकरीबन 40 परवाजों का शेड्यूल गड़बड़ा गया। मगरबी बंगाल में रियासतगीर सतह पर आज बसों की हड़ताल की कॉल दी गई है। हड़ताल की कॉल निजी और मिनी बसों के ऑपरेटर्स की 5 तंजीमों की तरफ से दी गई है। उधर रियासती हुकूमत ने हड़ताल के असर को कम से कम करने के लिए इकदाम करने का दावा भी किया है। बस किराए में इजाफे के हक में इस हड़ताल की कॉल दी गई है। हड़ताल के दौरान 37,000 निजी बसें और 8,000 मिनी बसें सड़कों से नदारद रहेंगी। नाज़रीन, हम आपको ये लाइव तस्वीर दिखा रहे हैं कोलकाता की, जहां हड़ताल की वजह से मुसाफिरों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और अब रुख करेंगे हैदराबाद का, जहां तेलुगु फिल्म अदाकार उदय किरण नहीं रहे हैं। 33 साल अदाकार की लाश हैदराबाद के श्रीनगर कॉलोनी में वाक़ उनके घर से बरामद की गई। पुलिस के मुताबिक उदय किरण ने खुदकुशी की है। तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में बेहतरीन अदाकारी के लिए सबसे कम उम्र में अवार्ड जीतने का रिकॉर्ड उदय किरण के नाम रहा है। चीन के निग्जिया सूबे की मस्जिद में मची भगदड़ में कम से कम 14 अफराद हलाक जबकि मुतादिद जख्मी हो गए हैं। जख्मियों को नजदीकी अस्पताल में दाखिल करा दिया गया है। बताया जाता है कि जिस वक्त मस्जिद में अफरा तफरी मची उस वक्त वहां इज्तिमा चल रहा था। अफरा तफरी कैसे मची, इसकी जांच पुलिस कर रही है। मशरिक़ वुस्ता में क़याम अमन की कोशिश के तहत अमेरिकी सेक्रेटरी खारजा जॉन केरी सऊदी अरब पहुंचे। जॉन केरी ने सऊदी अरब के वज़ीर खारजा शहजादा सऊद अल फैसल और दीगर हुक्काम से मुलाकात की। हुक्काम से गुफ्तगू के बाद जॉन केरी ने कहा कि इसराइल फिलिस्तीन अमन मुआहदे के ताल्लुक से उनकी कोशिशों की हिमायत की सऊदी अरब ने यकीन दहानी कराई है। केरी ने कहा है कि फिलिस्तीन और इसराइल के बीच होने वाला कोई भी मुआहदा मुतवाजिन और गैर जानिबदार होगा। उर्दून से रियाज पहुंचे केरी ने सऊदी हुक्काम को इसराइली लीडर बिन्यामिन नेतन्याहू, फिलिस्तीनी सदर महमूद अब्बास और उर्दून के हुक्काम के साथ अपने मुज़ाकरात से भी वाकिफ करवाया। आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में लोगों के पास खुद के लिए और अपने अहले खाना के लिए वक्त ही नहीं है। कामकाजी मर्द और खवातीन के पास अपनी सेहत पर तवज्जो देने का वक्त नहीं है। बच्चों को भी इंडोर गेम्स में ज्यादा दिलचस्पी हो गई है। फिट रहने के लिए कसरत बेहद जरूरी है, लेकिन आज कसरत के लिए वक्त किसी के पास नहीं। ऐसे ही लोगों के लिए अमेरिका में ऑनलाइन फिटनेस क्लासेस चलाए जा रहे हैं, जिससे बड़ी तादाद में लोग जुड़ भी रहे हैं। खास रिपोर्ट। सेहत नेमत है, लेकिन आज की मसरूफ तरीन जिंदगी में लोगों की तरजीही फहरिस्त में सेहत सबसे नीचे है। तेज रफ्तार जिंदगी में सभी इतने मुनहमिक हैं कि उनके पास अपने लिए वक्त नहीं। जिसको देखो वो मसरूफ नजर आता है। ये सही है कि आज फैक्ट्रियों, ऑफिसेज और दीगर कसीर मुल्की कंपनियों में कामकाज सिर्फ दिन के वक्त नहीं होते, उस पर लाइफस्टाइल भी काफी बदल गया है। पार्टियां,
सिर्फ वीकेंड को नहीं होती बल्कि हफ्ते भर होती हैं। ऐसे में वर्जिश के लिए वक्त कहाँ। मगर कसरत न करने का ये उज्र अब नहीं चलेगा, खासकर उनके लिए जो हम वक्त ऑनलाइन दुनिया भर से जुड़े रहते हैं। ऐसे लोग अब जहाँ हैं वहीं बैठे बैठे फिटनेस क्लासेस ले सकते हैं। Well, it's really amazing because I'm working and going to grad school at the same time, so I have very little free time. So it's amazing that I could go onto Fitness Glow and I could pull up a class, even in the time span of 10 minutes. जहाँ दूसरे साइट्स फिट रहने के लिए खान पान और कैलोरीज पर ज्यादा तवज्जो देते हैं, वहीं फिटनेस ग्लो पर मुख्तलिफ सतह के 600 से ज्यादा हाई डेफिनेशन वीडियोस तैयार किए गए हैं। हत्ता कि ऐसे अफराद जिनके जहन में फिटनेस को लेकर कोई सवाल है, वो भी रास्त तौर पर इंस्ट्रक्टर से पूछ सकते हैं। Our lives are getting busier. People are traveling a lot more. People are working different kinds of jobs, whether they're home sometimes, back at the office. So being able to work out wherever you are. बस फिर इंतजार किस बात का। फिट रहना है तो लॉग इन करें, मगर ये खिदमत हासिल करने के लिए आपको हर महीने $12 खर्च करने होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। थाईलैंड में हुकूमत मुखालिफ एहतजाज जारी है। हुकूमत मुखालिफी ने 13 जनवरी को बैंकॉक शहर में मुकम्मल बंद करा के वज़ीर-ए-आज़म को इक़्तिदार से बेदखल करने का मंसूबा बनाया है। वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से फरवरी में इंतखाबात मुनक़्क़िद कराने के ऐलान के बावजूद अपोजिशन का ये मंसूबा हैरतनाक है। थाईलैंड में हुकूमत के खिलाफ एहतजाज की मुहिम का फिर से आगाज कर दिया गया है। हुक्मरान जमात पर करप्शन के इल्जाम लगाए जा रहे हैं। हुकूमत पर साबिक सदर थॉक्सिन शिनावित्रा की कठपुतली बन जाने का इल्जाम लगाया गया है। वज़ीर-ए-आज़म यिंगलक शिनावित्रा को इक़्तिदार से बेदखल करने के लिए एहतजाजियों ने बैंकॉक को मफलूज करके रख देने की हिकमत अमली बनाई है। ये मार्च मुजवजा एहतजाज के लिए हिमायत बटोरने के मकसद से निकाला गया है। 13 जनवरी को बैंकॉक शहर को मफलूज कर देने का मंसूबा है। एहतजाजी शहर के 20 कलीदी जंक्शनों को बंद कर देना चाहते हैं। ताहम अपोजिशन ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट के निज़ाम में मुदाखलत नहीं करने का ऐलान किया है। एहतजाज की सदारत कर रहे लीडर पहले नायब वज़ीर-ए-आज़म रह चुके हैं। वो कहते हैं कि हुकूमत पर दबाव डालने के लिए शहर को मफलूज कर देना जरूरी है। แล้วเราปิดเฉพาะตรงย่านที่เป็นใจกลางของกรุงเทพเพราะเราคิดว่าประชาชนก็เดือดร้อนน้อยที่สุดแต่เพียงแต่ว่าจำเป็นต้องทำ थाईलैंड में इस्लाहात की एक मुहिम चल रही है। मुहिम की रहनुमा डेमोक्रेटिक रिफॉर्म कमेटी कर रही है। कमेटी मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म यिंगलक शिनावित्रा को साबिक वज़ीर-ए-आज़म थॉक्सिन शिनावित्रा की कठपुतली करार देते हैं और हुकूमत पर करप्शन के इल्जाम भी लगा रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म यिंगलक शिनावित्रा ने साल 2011 के इंतखाबात में गैर मामूली अक्सरियत से कामयाबी हासिल की थी। यिंगलक शिनावित्रा ने अपने इक़्तिदार को बरकरार रखने और मुल्क पर इक़्तिदार के लिए तायद साबित करने के मकसद से आइंदा फरवरी में इंतखाबात करवाने का ऐलान किया है। लेकिन हुकूमत मुखालिफिन पूरे निज़ाम में इस्लाहात तक इंतखाबात मुनक़्क़िद नहीं कराने देना चाहते। इस्लाहात के हामी अपोजिशन जमातें भी चुनाव के खिलाफ है। अपोजिशन ने चुनाव के बाइकआउट का ऐलान किया है। चुनाव में हिस्सा लेकर अपने हामियों को मायूस नहीं करने का अपोजिशन दावा कर रही है। अपोजिशन का कहना है कि अवाम इस्लाहात चाहते हैं। मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म साबिक वज़ीर-ए-आज़म थॉक्सिन शिनावित्रा की बहन है। 2006 में थॉक्सिन शिनावित्रा की हुकूमत का तख्ता उलट दिया गया था। इक़्तिदार के बेजा इस्तेमाल का इल्जाम लगाकर इन्हें इक़्तिदार से बेदखल कर दिया गया था। अब इनके मुखालिफिन का कहना है कि थॉक्सिन शिनावित्रा अपनी बेपनाह दौलत के जरिए मुल्क की सियासत को कंट्रोल में किए हुए हैं। थॉक्सिन शिनावित्रा पर इल्जाम है कि वो मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म के तवस्सुत से पार्लिमानी डिक्टेटरशिप चला रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन किया श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। इंसान सदियों से जेवरात इस्तेमाल कर रहा है अपनी जीनत और शख्सियत के निखार के लिए। बतौर मुसलमान हम पत्थरों और कीमती धातों की अहमियत और अफादियत को मानते हैं। इन तमाम बातों को मद्देनजर रखते हुए कोरल ब्रांड्स लाया आपके लिए अनमोल और नायाब तर्ज का एक लॉकेट। खालिक कायनात के इसमें मुबारक वाला अमेरिकन डायमंड कट स्टोन से मुज़य्यन ये हसीन जाज़बे नजर 1 ग्राम माइक्रो गोल्ड प्लेटेड लॉकेट और चेन, यूनिक सिंगापुरी डिजाइन। ये लॉकेट आपकी शख्सियत को अपनी दमक और एक्स्ट्रा ग्लिटरिंग पावर से ऐसे निखारेगा
जिसके हर देखने वाली आंख दंग रह जाएगी। ये लॉकेट महज जेवर ही नहीं बल्कि खास अंदाज से जुड़े डायमंड कट अमेरिकन स्टोन्स का अनोखा करिश्मा है। कोई आम सा आर्टिफिशियल सेट भी खरीदे तो भी 2 से 3 हजार तो खर्च हो ही जाएंगे, मगर इस 1 ग्राम माइक्रो गोल्ड प्लेटेड चेन और इसमें रब के लॉकेट का हदिया है महज 2499 रूपए। जी हाँ, अपनी खूबसूरती और कम कीमत की वजह से तेजी से मकबूल होने वाले इस लॉकेट और चेन का हदिया है सिर्फ और सिर्फ 2499 रूपए। मिलने मिलाने के लिए भारी भरकम जेवरात न सही मगर हल्की फुल्की ज्वेलरी तो लाजमी है। इस्लाम वैसे भी सिन्फे नाजुक के सजने संवरने को पसंद करता है और अगर अपना हार सिंगार अल्लाह के बाबरकत नाम से करें तो फिर तो सुभान अल्लाह। हर दिल को खींच लेने वाला, नजरों को लुभाने वाला, निगाहों में बस जाने वाला ये अनमोल लॉकेट स्क्रीन पर दिखाए जाने वाले किसी भी नंबर पर कॉल मिलाकर अभी ऑर्डर करें और घर बैठे इस रहमतों और बरकतों भरे लॉकेट को हासिल करें। इसकी मार्केट वैल्यू इससे कहीं ज्यादा है मगर रिश्ता अकीदत की वजह से इसका हदिया है सिर्फ और सिर्फ 2499 रूपए। फोन लाइन मसरूफ मिलने या कॉल वेटिंग की सूरत में अपना नाम और शहर का नाम लिखकर किसी भी दिए गए नंबर पर SMS कर दें। हमारा नुमाइंदा फौरन आपसे राब्ता करेगा। जरा सोचें, 2-2.5 हजार में आता क्या है? अगर हर कोई आपसे मुतासिर हो, तारीफ करे, पूछे कहाँ से लिया, कहे उफ कितना सज रहा है तुम पे, तो आपको कैसा लगेगा? इसे दफ्तर में, दुकान पर, घरों में, काम की जगह पर गर्ज कहीं भी पहना जा सकता है। ये वसीला सवाब भी है और बाइस रहमत, बरकत और फजीलत भी। अपने मुनासिब साइज की वजह से ये मर्द और खवातीन दोनों को बहुत जचता है। इन तमाम नगीनों की तादाद और तरतीब बहुत ही खास अंदाज में रखी गई है। इनके नायाब चुनाव में इनकी तासीर और अहमियत का बहुत ख्याल रखा गया है। सुपर एमर्जिंग प्रीमियम क्वालिटी टेक्नोलॉजी से 1 ग्राम गोल्ड प्लेटिंग के जरिए इस लॉकेट की बेहतरीन धात को महफूज कर दिया गया है जो सोने से भी बढ़कर शानदार और चमकदार है और इसमें जड़े व्हाइट डायमंड कट अमेरिकन स्टोन्स को उसी टेक्नोलॉजी पर तराशा गया है जिस पर दुनिया के अब तक के सबसे कीमती हीरो को तराशा गया है। इससे खारिज होने वाली रोशनी कई रंगों में तकसीम हो जाती है और चाहे रोशनी ज्यादा हो या कम, ये नायाब जरकून मुसलसल झिलमिलाते रहते हैं। इस लॉकेट और चेन की सतह इस कदर आला मयार की है कि पहनने में नर्म, मुलायम और बहुत कंफर्टेबल है। सच कहते हैं, सब कुछ फानी है, कुछ न रहेगा, बस रहेगा तो नाम अल्लाह का। इसलिए कभी पुराना न होने वाला ये लॉकेट नमी के असरात से पाक, मरी की शदीद सर्दी हो या सिब्बी की चिलचिलाती गर्मी, इस लॉकेट पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इसकी शानदार माइक्रो गोल्ड प्लेटिंग की वजह से ये हमेशा पहले दिन की तरह चमकदार रहेगा। बारिश का पानी या पसीना भी इसकी दमक और सुनहरी रंगत का कुछ बिगाड़ नहीं सकते। सारा साल हर मौसम और हर तरह के हालात में इसकी शान और शौकत पर आंच नहीं आ सकती। तुर्की के अजीम तरीन खत्तात इब्नुल हसन रोमी के शाहकार फनपारे से लिया गया अरबी का ये नायाब रस्मुल खत इसमें रब की अजमत और बड़ाई का शानदार नमूना है। इसे हूबहू ऐसा बनाना नफासत और आला कारीगरी की एक अनमोल मिसाल है, जबकि हदिया है सिर्फ और सिर्फ 2499 रूपए। मगर ठहरिए जनाब, यही नहीं, अगर आप आज ही की तारीख में और अभी कॉल मिलाकर ऑर्डर बुक करवाएंगे तो आपको एक और लॉकेट और चेन, जी हाँ, एक और लॉकेट और चेन का तोहफा मिलेगा आपको बिल्कुल फ्री। तो सोचना कैसा? आपकी अब तक की ज्वेलरी कलेक्शन में ये सबसे मुमताज और हसीन लगेगा और इसका हदिया है सिर्फ और सिर्फ 2499 रूपए। तो अभी कॉल मिलाएं और बंदगी के कारवां में शामिल हो जाएं। तो इंतजार कैसा? अपने टीवी की स्क्रीन पर नजर आने वाले किसी भी फोन नंबर पर अभी कॉल मिलाएं। फोन लाइन मसरूफ मिलने या कॉल वेटिंग की सूरत में अपना नाम और शहर का नाम लिखकर किसी भी दिए गए नंबर पर SMS कर दें। हमारा नुमाइंदा फौरन आपसे राब्ता करेगा।
तुम नगमाए माँ हो, अंजुम हो, तुम नगमाए माँ हो, अंजुम हो, तुम सोज़े तमन्ना क्या जानो, तुम नगमाए माँ हो, अंजुम हो, तुम सोज़े तमन्ना क्या जानो, तुम दर्द मुहब्बत क्या समझो, तुम दर्द मुहब्बत क्या समझो, तुम दिल का तड़पना क्या जानो, तुम नगमाए माँ हो, अंजुम हो, तुम सोज़े तमन्ना क्या जानो, तुम दर्द मुहब्बत, तुम दर्द मुहब्बत क्या समझो, तुम दिल का तड़पना क्या जानो, तुम नगमाए माँ। तुम दूर खड़े, तुम दूर खड़े देखा ही किए, और डूबने वाला डूब गया, तुम दूर खड़े, तुम दूर खड़े, तुम दूर खड़े, तुम दूर खड़े देखा ही किए, और डूबने वाला डूब गया, साहिल को तुम मंजिल समझे, तुम लज्जत दरिया क्या जानो, साहिल को तुम मंजिल समझे, तुम लज्जत दरिया क्या जानो, तुम दर्द मुहब्बत क्या समझो, तुम दिल का तड़पना क्या जानो, तुम नगमाए माँ हो, अंजुम हो, तुम सोज़े तमन्ना क्या जानो, तुम नगमाए माँ हो, अंजुम हो, तुम सोज़े तमन्ना क्या जानो, तुम दर्द मुहब्बत, तुम दर्द मुहब्बत क्या समझो, तुम दिल का तड़पना क्या जानो, तुम नगमाए माँ। ये हासिल गजल शेर है।
अक्सर जब मैं महफिलों में, कॉन्सर्ट्स में गाता हूं तो काफी लोगों के दिलों पर असर होता है। आप समझेंगे क्यों। 100 बार अगर तुम रूठ गए, 100 बार अगर, 100 बार अगर तुम रूठ गए, हम तुमको मना ही लेते थे, लेते थे 100 बार, 100 बार, 100 बार, 100 बार अगर तुम, 100 बार, 100 बार अगर तुम रूठ गए, हम तुमको मना ही लेते थे। एक बार अगर हम रूठ गए, तुम हमको मनाना क्या जानो। एक बार अगर हम रूठ गए, एक बार अगर हम रूठ गए, एक बार अगर हम रूठ गए, तुम हमको मनाना क्या जानो। एक बार, एक बार, एक बार, एक बार अगर हम रूठ गए, तुम हमको मनाना क्या जानो। तुम दर्द मोहब्बत क्या समझो, तुम दिल का तड़पना क्या जानो। तुम नगमा हो, अंजुम हो, तुम सोज़े तमन्ना क्या जानो। भाग दौड़ भरी जिंदगी, स्ट्रेस, जंक फूड, पोल्यूशन, नतीजा हर वक्त थकान, कमजोरी और अपनों से बढ़ती दूरी। खोया हुआ जोश और ताकत वापस पाएं हमदर्द हमदोजीन से। शिलाजीत, केसर, अंबर, अश्वगंधा और मूसली जैसी 22 मुफीद जड़ी बूटियों से बना फार्मूला बनाए आपको अंदर से मजबूत। तो हमदोजीन के साथ रहें हमेशा तैयार एक बेहतर जिंदगी के लिए रोजाना। हमदर्द हमदोजीन, हर्बल रिवाइटलाइजर मर्दों के लिए। देखिए ETV उर्दू सभी DTH प्लेटफॉर्म पर। डिश टीवी पर चैनल नंबर 787, एयरटेल पर चैनल नंबर 610, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 176, बिग टीवी पर चैनल नंबर 972, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 750। देखिए आपका अपना चैनल और भी बेहतर क्वालिटी में। सारी कायनात मसरूर है, जश्न मिलादे रसूल है। ऐ नबियों के सरदार, निगाह इश्क व मस्ती में वही अव्वल, वही आखिर, वही कुरआन, वही फुरकान, वही यासीन, वही ताहा। मैं आया तेरे दरबार, मैं आया तेरे दरबार, मेरी तुझ पे। इंसानियत के लिए मोहसिन इंसानियत का पैगाम सीरत रसूल के मुख्तलिफ गोशों का अहाता करता हुआ लाइव फोन इन प्रोग्राम। हुब्बे नबी से सरशार नातों का हसीन गुलदस्ता, जश्न मिलादुन नबी, हर पीर से जुमा रात 10:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर।
नए एहसासों से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 इतवार दोपहर 12 बजे और शनिवार दोपहर 12:30 बजे। मश्क सितम फरमाती